हुकूमत IMF को राजी करने में कामयाब। आलमी मालियाती फंड की 25 सितंबर को बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान का केस शामिल। पाकिस्तान के लिए खुसूसी कर्ज प्रोग्राम का तौसी का जायजा लिया जाएगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कौज़े की वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड 25 सितंबर को पाकिस्तान की दरख्वास्त का जायजा लेगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है। रेट आज जो कम हुआ है 2%, एक अच्छी खासी कमी है। तो उससे अब हमारी सरमायाकारी, हमारी सनत, एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, सब कुछ का बेपनाह इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। हमें कर्ज़ों से हमें जान छुड़ानी होगी, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। आप गज़ा में जो बर्बरियत और कत्ल गारत जो हो रही और मासूम जाने उनको जिस तरह शहीद किया जा रहा है। IMF प्रोग्राम के लिए दोस्त ममालिक ने भरपूर साथ दिया। अपने पांव पर खड़े होने के लिए IMF से जान छुड़ाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, पॉलिसी रेट में 2% कमी खुश आइंद। शरह सूद में कमी से पाकिस्तानी मैशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। IMF से तमाम मामला तय पा गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, रवा माह बोर्ड इजलास में हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। मैशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। स्टेट बैंक का शरह सूद में 4.5 साल की सबसे बड़ी 2% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 19.5 से कम करके 17.5% मुकर्रर। फैसला मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक आलमी मार्केट में तवानाई के ज़राए सस्ते होने पर शरह सूद में कमी की गई। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर बढ़कर $9 अरब 50 करोड़ हो गए। बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ने का खदशा बदस्तूर मौजूद है। रहीम यार खान में हल्का NA 171 के ज़िमनी इंतखाबी मार्के में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर कामयाब। तहरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता हसान मुस्तफ़ा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफगान हुकूमत को बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत दे दी। अफगान कौंसल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह की वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुलाकात। मीटिंग 25 मिनट तक जारी रही। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आप फौरी तौर पर अफगान हुकूमत के नोटिस में लाएं। हम बातचीत करना चाहते हैं। पाक अफगान बॉर्डर के मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल करेंगे। ख्वाहिश है आपस में बैठकर मसाइल का हल निकालें। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगानिस्तान को बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत। वफाक पर हमला करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI की जगह लेना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं चाहती। बानी PTI जेल से बाहर आए। अली अमीन गंडापुर की बातों का गवाह उनके सिवा कोई नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुहतात रहने का मशवरा। फिर से एक दफ़ा PTI ने
वफाक या वफाक का वजूद तस्लीम करने की बजाय केपीके और पीटीआई स्पेसिफिक पॉलिसी का जिक्र किया है। सीएम केपीके ने कहा है कि वो खुद अफगानिस्तान से बात करेंगे, वो खुद उन लोगों से बात करेंगे जो दहशतगर्दी कर रहे हैं इस वक्त केपीके में और पाकिस्तान में। अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का बयान वफाक को कमजोर करना है। तलाल चौधरी कहते हैं पीटीआई ने एक बार फिर वफाक का वजूद तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा अफगानिस्तान से मुज़ाकरात सूबे का नहीं वफाक का काम है। सिंध असेंबली ने अली अमीन गंडापुर की जलसे में की गई तकरीर पर इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। लेटर में मुतालबा किया गया इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ तकरीर के खिलाफ सख्त एक्शन ले। ये इस मामले के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को, रियासत पाकिस्तान को, कौमी इदारों को एतमाद में लेके अगर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के रिजर्वेशन हैं तो उसको देखना तो चाहिए ना। वो अपने सूबे में अमन अमान बहाल करना चाहता है तो उस अमन अमान को बहाल करने के लिए रियासती इदारों को और फेडरल गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए, उसकी रिजर्वेशन को सुनना चाहिए। वज़ीर आला अमन के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात कर रहा है तो वफाक इस पर गौर करे। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं वफाकी हुकूमत को इत्तेमाद में लेकर बातचीत करनी चाहिए। बेतौकीरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से ही पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम होगी। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का टेलीफोनिक राब्ता। फैसल करीम कुंडी ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। कहा सूबाई हुकूमत क़याम अमन और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। सरकारी मुलाजिमीन के अगवा और पुलिस पर हमलों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। मुतादिद अजला में पुलिस एहलकार एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मिलकर क़याम अमन के लिए फौरी इक़दामात का फैसला। प्रोडक्शन ऑर्डर पर आए तहरीक इंसाफ के 10 मेंबरान कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस से राहदारी रिमांड पर CIA मुंतकिल। PTI के हर MNA को अलहदा गाड़ियों में ले जाया गया। 10 थानों के SHOs पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। हर SHO के साथ एक मेंबर कौमी असम्बली को बिठाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। शेर अफजल मरवत, आमिर टोगर, जैन कुरैशी, अहमद जट्ठा, शेख वकास अकरम और दीगर को जुडिशल कर दिया गया। स्पेशल डिवीजन बेंच आज फिर समाअत करेगा। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कायम खसूसी कमेटी का पहला इजलास बेनतीजा खत्म। नून लीग और PTI अरकान एक दूसरे पर इंतकामी कार्रवाइयों के इल्जामात लगाते रहे। ख्वाजा आसिफ ने कहा हर मुजरिम बनने नहीं आए। PTI दौर में इससे भी बुरा हुआ। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया अगर आप हमें सुन नहीं सकते तो कमेटी से निकल जाएं। इसहाक डार बोले मुज़ाकरात का हामी हूं मगर ये ना कहें कि माजी में कुछ नहीं हुआ। खुर्शीद शाह और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा सब कुछ ठीक करने के लिए माजी को बुलाना पड़ेगा। सरबराह JUI फे और उमर अयूब को भी कमेटी का मेंबर बना दिया गया। चेयरमैन खुर्शीद शाह ने खुसूसी पार्लियामानी कमेटी का अहम इजलास आज फिर तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब, हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। PTI रहनुमाओं के अयाज सादिक से गिले शिकवे, चाय की पेशकश भी ठुकरा दी। अपोजिशन अरकान ने कहा वो यहाँ चाय पीने नहीं आए, हमारे अरकान को दहशतगर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लिमानी तारीख में इसे स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी मुलाकात में शिरकत। अरकान ऐवान के साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। मैं शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत करता हूँ। ये हमारा घर है और अगर कोई हमारे घर को उजाड़ता है तो ज़रूर हमने अपने घर की हिफाजत के लिए किरदार अदा करना है। इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फ़िक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तक़वियत के लिए फ़िक्रमंद नहीं हैं। ये तो कल पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि 5 साल के बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। मौलाना फजलुर रहमान के अरकान असम्बली की गिरफ्तारी की शदीद मसम्मत। सरबराह JUI ने कौमी असम्बली इजलास में कहा
पार्लियामेंट में हालात खराब करने की कोशिश को हमें रोकना होगा। हमारा अदालती निज़ाम फरसूदा हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केस इल्तिवा का शिकार हैं। बेहतर होगा आईनी मामलात के लिए अलहदा अदालत बना दी जाए। 19वीं तरमीम को ख़त्म करके 18वीं तरमीम को बहाल करना चाहिए। यहाँ इदारे और उनके सरबराह अपनी एक्सटेंशन में लगे हुए हैं। कल को पार्लियामेंट कह सकती है हमें भी तौसीह दी जाए। सेनेट में 9 सितंबर वाक़े के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। ऐवान का कौमी असम्बली से इज़हार यकजहती। मतन के मुताबिक शर्मनाक इक़दाम ने जमहूरियत की नफ़ी की। पार्लिमान की बालादस्ती बहाल की जाए। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं ऐसे वाक़यात पार्लियामेंट का कद ऊंचा नहीं करते। मुझे 75 साल की उम्र में हथकड़ी लगाई गई। काश उस वक्त कोई आइन की आवाज़ उठाता। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। कमरा अदालत में मौजूद मीडिया नुमाइंदों का अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू पर एहतजाज। बानी पीटीआई ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो कहा नहीं कहना चाहिए था। सहाफ़ी जिस दबाव में काम कर रहे हैं वो जहाद कर रहे हैं। लगता है अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में कुछ ज्यादा बोल गए। बानी पीटीआई का डयाला जेल में रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों पर एतमाद का इजहार। कल का एहतजाज हम मौखर करते हैं। इसको हम मज़ीद वक्त देते हैं हुकूमत को, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं। कड़क में एक जलसा होगा अगले हफ्ते और उसके बाद 21 तारीख को लाहौर में जलसा होना है और ये जलसा हर सूरत होना है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज का एहतजाज मौखर कर दिया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मौजूदा हुक्मरान इक़्तिदार पर जाली तरीके से काबिज हैं, लेकिन हम कोई टकराव नहीं चाहते। फिस्ताहियत को ख़त्म किया जाए। बानी पीटीआई से तवील मुलाकात हुई। उनका कौम को पैगाम है मुल्क में कोई कानून नहीं, मुस्तकबिल अब अवाम के हाथ में है। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल ज़ेरे गौर है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। वफाकी हुकूमत से 16 सितंबर तक वजाहत तलब। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। वकलाए सफाई को आज तफ्तीशी अफसर पर जिरह की हिदायत। बलोचिस्तान काबीना ने बलोचिस्तान प्रोसिक्यूशन एक्ट 2024 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वफाकी लेवीज के मुलाजमीन को सूबाई लेवीज में जम होने और रिटायरमेंट के करीब अहलकारों को खानदान का एक फर्द मुलाजमत के लिए नामजद करने का ऑप्शन दे दिया गया।